भगवान श्री कृष्ण प्रेममय है, अनुरागमय है। आनंदम ब्रह्मे गिरिजानियात, अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे वेद वचन। जो आनंद है वही रस है और वही प्रेम है। वो प्रेम में परमात्मा सब में व्याप्त है, सब उसमें ही जन्मते हैं, सब उसमें ही स्थित रहते हैं और सब उसी में लय हो जाते हैं। इसलिए संसार में ऐसा कोई नहीं है जो प्रेममय ना हो। ये प्रेम प्रकट होना चाहिए। प्रेम जहां प्रकट है वही अगर अप्रकट प्रेम वाला स्पर्श कर ले तो उसमें भी प्रेम प्रकट हो जाता है। जैसे समस्त काष्ठ में, समस्त ईंधन में अग्नि विद्यमान है, लेकिन वो काष्ठ में विद्यमान अग्नि हमें ऊष्मा नहीं दे सकती है, प्रकाश नहीं दे सकती है, हमारा भोजन रंधन नहीं कर सकती है। यदि वो काष्ठ इसी प्रज्वलित काष्ठ के साथ संयुक्त हो जाए तो उस संयोग मात्र से जो ये अप्रज्वलित काष्ठ खंड है वो भी प्रज्वलित हो जाता है। इसी प्रकार उस परम प्रेममय से जिसमें प्रेम प्रकट है, यदि उससे किसी का संस्पर्श हो जाए तो जहां प्रेम प्रकट नहीं है वहां भी वो प्रकट हो जाता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें प्रेम नहीं है। अरे दुष्ट से दुष्ट राक्षसों में, हिंस जंतुओं में भी अपनी पत्नी के लिए, अपनी पति के लिए, अपने बच्चों के लिए तो प्रेम होता ही है। बिना घृणा के रहा जा सकता है, बिना द्वेष के रहा जा सकता है, लेकिन बिना प्रेम के जीवन ही नहीं है। प्रत्येक परमाणु भी, एक एक परमाणु भी प्रेम से संयुक्त है। ये जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु का आकर्षण है वो आकर्षण ही तो प्रेम है। समस्त ब्रह्मांड की स्थिति उसी प्रेम से। हमारे भौतिक शास्त्र के विद्वान, फिजिक्स के विद्यार्थी जानते हैं ये समस्त ब्रह्मांड में ये कैसे टिका, इक्विलिब्रियम कैसे है। तो संसार का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित कर रहा है। इसको फिजिक्स की भाषा में कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये जी या आकर्षण भार के डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है और डिस्टेंस के
इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है। माने जो जितना भारी होगा उसका आकर्षण उतना ही अधिक होगा, जो जितना निकट होगा उसका आकर्षण उतना ही अधिक होगा। यदि दूरी अधिक है तो वो आकर्षण न्यून हो जाएगा, यदि वजन कम है तो वो आकर्षण अपेक्षाकृत कम है। जिनके हृदय में जितना महान प्रेम जागृत है, चैतन्य महाप्रभु जी के हृदय में प्रेम जागृत है, वो स्पर्श कर दे, वो दृष्टिपात कर दे। सुनते हैं हम लोग, इतिहास की घटना है, चैतन्य महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे थे अरण्य में, तो हिंसक सिंह गज आज भी वहां नृत्य करने लग गए थे। हमारे भागवत के व्यासगण सुनाते हैं कि प्रहलाद जी जब अपने मित्र विद्यार्थियों के साथ कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तनानंद इतना व्याप्त हो गया कि सबके सब मित्र उनके कीर्तन में उन्मत्त होकर नाचने लग गए। उस ध्वनि को सुन के जब रक्षक आए, राजपुरुष आए, वो उनको रोकने के लिए क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे हिलाए, तो वो भी उस स्पर्श मात्र से वो भी उसी प्रेम उद्रेक से उद्रेक हो गए और वो भी नाचने लग गए। यहां तक कि संडा मर्क वो भी जब अपने इन विद्यार्थियों को संयमित करने के लिए आए, क्योंकि वो राजा हिरण्यकशिपु के अधीन है, उनके निर्देश के अनुसार ही अध्यापन कर रहे हैं, और ये तो ठीक उनकी नाक के नीचे उनके विपरीत हो रहा था, तो उनकी तो अपनी स्थिति की घटना हो गई। तो उन्होंने भी आकर के जैसे ही झटके से रोका तो वो संडा मर्ग भी नाचने लग गए, कीर्तन करने लग गए। तो ये जितना अधिक तेज होगा, जितना अधिक प्रेम प्रगाढ़ होगा, उतना ही अधिक वो वितरित होगा। ये प्रेम हमारा जागृत हो जाए, भगवान के अनुराग में हमारा अंतःकरण द्रवित हो जाए। ये प्रेम में हृदय द्रवीभूत होता है, पिघल जाता है। पिघले हुए अंतःकरण में जैसे पिघली हुई लाख में कोई रंग डाल दो तो वो जमने के बाद पक्का हो जाता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार ये पिघले हुए द्रवित अंतःकरण में यदि कृष्ण राग अनुरंजित हो जाए तो अंतःकरण कृष्ण प्रेममय हो जाता है। कृष्ण प्रेम में रंजन से अनुरंजित रंगा हुआ अंतःकरण जब अपनी ज्ञान इंद्रियों के और कर्म इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाता है तो सर्वत्र कृष्ण रंग ही उलीचता है, सर्वत्र कृष्ण रंग ही संग्रहित करता है। ये उड़द गुलाल लाल भय अंबर, लाल भय बादर, अंबर माने आकाश, गुलाल के कारण अंबर आकाश रक्तिम हो गया। ये रक्त अनुरंजन है, प्रेम का प्रतीक है। पराम्बा भगवती को कहा जाए सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयना, भगवती अरुण वर्णा है। आद्रा भगवती आद्र है क्योंकि वो करुणामयी है। भगवती की करुणा, भगवती का स्नेह, यही आरुण्य है,
ये उनका अनुराग है, उनकी कृपा है। तो ये उड़द गुलाल लाल भय अंबर का तात्पर्य आकाश हो गया लाल रंग का, कृष्ण प्रेममय हो गया। ये एक उदाहरण है आकाश के अंबर के लाल हो जाने से, अनुरक्त हो जाने से पृथ्वी, जल, तेज, वायु इनका भी अध्याहार हो जाता है। माने ये पांचों तत्व अनुरक्त हो जाते हैं, अनुरंजित हो जाते हैं। पंच तत्व में ये संसार है, इसलिए समस्त संसार कृष्ण प्रेम से अनुरंजित हो जाता है। और तब जो अनुरंजित अंतःकरण वाला साधक है, जित देखूं तित श्याममयी है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये प्रेम का, अनुरंजन का ही प्रभाव है कि हिरण्यकशिपु के इतने अधिक कष्ट देने पर भी प्रहलाद का अनुरंजित अंतःकरण द्वेष नहीं कर पाया अपने पिता से, अपने गुरु से भी द्वेष नहीं कर पाया। जिनकी दुर्गति हुई थी उनके प्रति भी सद्गति की भावना की। ये कृष्ण प्रेम से अनुरंजित अंतःकरण का प्रभाव है। और उसी अनुरंजित अंतःकरण के प्रेम के प्रभाव से प्रहलाद हिरण्यकशिपु की भी सद्गति की प्रार्थना प्रभु से करते हैं। निज प्रभु में देखें जगत कासन करे विरोध, ये विरोध नष्ट हो जाता है। होली इसी प्रेम का त्योहार है। इस दिन जब निकलेंगे तो फिर कोई दुश्मन नहीं दिखाई पड़ता है, कोई ऊंच नीच नहीं दिखाई पड़ता है। सारे भेदभाव से रहित होके केवल अनुराग से अनुरंजित होके परस्पर गले लगते हैं। गले लगने का मतलब अभेदानुभव करते हैं। तुम भी कृष्ण, हम भी कृष्ण, तुम में कृष्ण, हम में कृष्ण, हमारा तुम्हारा भेद है। ये एक दृष्टि होलिका के लिए कृष्णानुरंजन की है, भक्तों की है। ब्रज की होली इसीलिए महान है क्योंकि यहाँ तो कण कण में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का अनुराग विकीर्ण हो रहा है। जय श्री कृष्ण।